सोचिए अगर आज आप एक ऐसी छोटी सी कहानी सुने जो बाहर से बहुत साधारण लगे, जिसमें न कोई बड़ा हीरो हो, न कोई फिल्मी ट्विस्ट, न कोई भारी ज्ञान की लाइनें हों, लेकिन कहानी खत्म होने के बाद आप चुपचाप बैठे रह जाएं और आपके अंदर कहीं बहुत गहराई में कुछ हिल जाए, जैसे किसी ने बिना शोर किए आपके कंधे पर हाथ रखकर कह दिया हो, थोड़ा रुक, जरा अपनी जिंदगी देख, तो शायद वही कहानी आपके जीवन को पलटने के लिए काफी हो। क्योंकि जिंदगी अक्सर बड़े झटकों से नहीं, छोटी छोटी समझ से बदलती है। कहानी एक ऐसे आदमी की है जो बिल्कुल हमारे आपके जैसा था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, न बहुत सफल न बहुत असफल, बस रोज सुबह उठता था, काम पर जाता था, लौटता था, थकता था और फिर यही सोचकर सो जाता था कि बस थोड़ा और अच्छा हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। और यही थोड़ा और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन चुका था, क्योंकि जब नौकरी नहीं थी तो उसे लगता था नौकरी मिल जाए तो चैन मिलेगा, नौकरी मिली तो लगा सैलरी बढ़ जाए तो राहत मिलेगी, सैलरी बढ़ी तो लगा अपना घर हो जाए तो सुकून मिलेगा, घर हुआ तो लगा अब थोड़ा टाइम मिल जाए तो खुश रह लूंगा। और जब टाइम मिला तो उसे एहसास हुआ कि खुश रहना तो उसने कभी सीखा ही नहीं, वह सिर्फ इंतजार करता रहा, कल का, परसों का, किसी और दिन का। एक दिन वही आदमी जिसे हम रमेश मान लेते हैं बहुत थका हुआ था, शरीर से नहीं मन से, और वह यूं ही एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गया। वहीं पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, साधारण कपड़े, शांत चेहरा, कोई प्रवचन नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस एक अजीब सी शांति। रमेश को नहीं पता क्यों, लेकिन उसका मन किया कि वह अपने दिल की बात किसी अजनबी से कह दे। उसने कहा कि सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ खाली सा लगता है, और बूढ़े ने बिना चौंके, बिना सहानुभूति का नाटक किए बस हल्की मुस्कान के साथ उससे पूछा कि क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम खुश होने की तैयारी तो रोज करते हो, लेकिन खुश आज कभी नहीं होते। और यही एक लाइन रमेश के दिमाग में अटक गई, क्योंकि सच यही था कि वह हर खुशी को शर्तों में बांध चुका था। ये मिल जाए तो खुश, वो हो जाए तो खुश, और जब शर्तें पूरी होती गईं तो नई शर्तें बनती गईं। बूढ़े ने उससे कोई दर्शन नहीं झाड़ा, बस जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और रमेश के हाथ में रखकर कहा कि इसे पकड़कर बैठो। रमेश ने पकड़ लिया। पहले तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद हाथ भारी लगने लगा, फिर दर्द सा होने लगा। तब बूढ़े ने कहा कि दर्द पत्थर का नहीं है, दर्द उसे पकड़े रहने का है। और रमेश जैसे अंदर से समझ गया कि उसकी जिंदगी के ज्यादातर दुख भी वैसे ही हैं, छोटे छोटे लेकिन लगातार पकड़े हुए। पुरानी तुलना, अधूरी उम्मीदें, दूसरों से आगे निकलने की जल्दी, और ये डर कि अगर रुक गए तो पीछे रह जाएंगे। उस दिन रमेश ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, उसने नौकरी नहीं छोड़ी, उसने दुनिया नहीं बदली, उसने बस इतना किया कि उसने खुश होने को टालना बंद कर दिया। उसने तय किया कि वह हर दिन के अंत में खुद से एक छोटा सा सवाल पूछेगा, आज क्या ठीक था। और शुरुआत में उसे, लेकिन जब उसने जवाब ढूंढना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में बहुत कुछ ठीक है जिसे वह रोज नजरअंदाज कर देता था, जैसे बिना किसी हादसे के घर पहुंचना, किसी का मुस्कुराकर बात करना, चाय का स्वाद अच्छा लगना, समय पर नींद आ जाना। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जिंदगी बदलने के लिए जिंदगी बदलना जरूरी नहीं होता, नजरिया बदलना काफी होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को नहीं, अपनी उम्मीदों के बोझ को ढो रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि जिंदगी भारी है। इस कहानी का सबसे मजेदार और सबसे सच्चा हिस्सा ये है कि इसमें कोई जादू नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस एक इंसान ने ये मान लिया कि खुशी कोई इनाम नहीं है जो सब कुछ पाने के बाद मिलेगी, बल्कि ये एक आदत है जिसे बीच रास्ते में सीखना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि ये छोटी सी कहानी कई लोगों की जिंदगी पलट देती है, क्योंकि ये नहीं कहती कि सपने मत देखो, ये बस इतना कहती है कि सपनों की दौड़ में खुद को मत खो। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होने के बाद खुश रहूंगा, एक बहुत खतरनाक सोच है। उसी दिन से जिंदगी थोड़ी हल्की होने लगती है, सांस थोड़ी गहरी आने लगती है, और आप पहली बार ये महसूस करते हैं कि शायद खुशी कहीं बाहर नहीं थी, वह तो हमेशा यहीं थी, बस आप उसे कल के नाम पर टालते जा रहे थे। और अगर आज इस कहानी के बाद आप बस एक पल रुककर अपनी जिंदगी को बिना शिकायत देख पाते हैं, तो यकीन मानिए यही छोटी सी शुरुआत किसी बड़े बदलाव से कम नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी जिंदगी पलटने के लिए पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं होती, बस सोच की दिशा बदलनी होती है।